नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर को लेकर चल रहे एक बेहद अहम मामले पर, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। ये खबर सीधे तौर पर हजारों बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा और उनके परिवारों से जुड़ी हुई है। कल और परसों भी इस मामले को लेकर के सुनवाई थी, जिसमें कल सुनवाई हुई है और इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है और आज क्या कुछ हो सकता है, आइए इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय यानी मर्जर का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला बच्चों के हित में है। इससे स्कूलों के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई बच्चों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं और ये याचिकाएं सिर्फ कुछ बच्चों की नहीं है, बल्कि उनके माता पिता और समाज के उस वर्ग की चिंता है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क ये है कि मर्जर के बाद कई स्कूल बच्चों के घरों से बहुत दूर हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई बच्चा, खासकर ग्रामीण इलाकों की बच्ची 1 या 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाती थी और अब उसे 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो क्या यह व्यवहारिक है? ये कहना है याचिकाकर्ताओं का। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी आज एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में माता पिता कैसे रोज अपने बच्चों को इतनी दूर स्कूल में छोड़ने जाएंगे? लड़कियों की शिक्षा पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ेगा। कई परिवार शायद इतनी दूर बच्चों को भेजने की बजाय उनकी पढ़ाई छुड़वाने पर मजबूर हो जाएं। तो इन्हीं कई मुद्दों को लेकर के याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में गए हैं। तो कल की सुनवाई में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सख्त लहजे में सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या स्कूलों के मर्जर से पहले कोई सर्वे कराया गया था? क्या ये देखा गया था कि किन स्कूलों में कितने बच्चे हैं और मर्जर के बाद बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर सरकार कोई ठोस सर्वे या रिपोर्ट या सबूत पेश नहीं कर पाती है तो उस पर 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सीतापुर की कृष्णा कुमारी और 51 अन्य बच्चों द्वारा दायर याचिका पर यह सुनवाई चल रही है। कोर्ट का ये रुख दिखाता है कि वह बच्चों के भविष्य को लेकर के कितना गंभीर है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी उबाल है। ये मामला सिर्फ अदालती कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने यूपी के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक सभी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो स्कूल बचाओ अभियान चलाने का ऐलान किया है, जो बताता है कि ये मुद्दा आगे चलकर कितना बड़ा होने वाला है। शिक्षकों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि मर्जर के बाद जब स्कूल कम होंगे तो शिक्षकों की जरूरत भी कम हो सकती है, जिससे रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। शिक्षक पहले से ही अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ये फैसला उनकी मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, आइए इस बारे में जानते हैं। आज की सुनवाई में क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या सरकार कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी? क्या वो कोई ऐसी रिपोर्ट पेश कर पाएगी जिससे यह साबित हो सके कि यह फैसला सचमुच बच्चों के हित में है, या फिर कोर्ट बच्चों के पक्ष में कोई बड़ा फैसला सुनाएगा जिससे इस मर्जर की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है? ये मामला सिर्फ स्कूलों के विलय का नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य का है, उनकी शिक्षा के अधिकार का है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो भी फैसला होगा वो बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। एनएस नाउ पर हम इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई से कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है, आपको सबसे पहले एनएस नाउ पर देखने को मिलेगी। तो एनएस नाउ पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपडेट आपके मोबाइल पर सीधे पहुंच जाए। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।